सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की करेंगे जो आज सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का एजेंडा क्लियर कर दिया है। 1 घंटे 13 मिनट वाले इंटरव्यू में कही गई बातों से साफ हो गया है कि यूपी विधानसभा का चुनाव किन बड़े मुद्दों पर लड़ा जाना है। हम आपको सिर्फ इस इंटरव्यू की बड़ी बातें नहीं बताएंगे, बल्कि उन बातों का 2027 के चुनाव से कनेक्शन भी समझाएंगे। सबसे पहले एक ग्राफिक्स में इस पूरे इंटरव्यू का सार आपको समझाते हैं। सार यह है कि 2027 की चुनावी बिसात 80-20 वाले फॉर्मूले पर ही बिछाई जाएगी। सीएम योगी ने आज इसकी लकीर खींच दी है। आप सब जानते हैं कि यह फॉर्मूला नया नहीं है, बल्कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर बैठने के बाद से यह फॉर्मूला सियासी गलियारों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। इस फॉर्मूले की सियासी मशीनरी का स्लोगन है शपथ संविधान की और बात हिंदू मुसलमान की। यानी आज सीएम योगी ने इंटरव्यू में संभल, मथुरा, हिंदू सुरक्षित तो मुसलमान सुरक्षित, बटेंगे तो कटेंगे, औरंगजेब विवाद, महाकुंभ, वक्फ संशोधन बिल, जिन भी मुद्दों को अपने फोकस में रखा उन सबके तार इसी 80-20 वाले फॉर्मूले से जुड़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का जिक्र सिर्फ कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए किया है। बाकी पूरा इंटरव्यू इसी 80-20 वाले एजेंडे के इर्द गिर्द रहा। योगी के इसी 80-20 फैक्टर को हम आगे खबर में डिकोड करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सीएम योगी के इंटरव्यू से हॉट टॉपिक वाले हाइलाइट्स की आपको रील दिखाते हैं। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे। फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात करते हैं? क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब कटने काटने की बात मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा। क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं। किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था। सीएम योगी ने इस इंटरव्यू में वही बातें कही जो उनके एजेंडा को सूट करती है। उन्हीं मुद्दों का जिक्र किया है जो उनके 80-20 वाले फॉर्मूले पर फिट बैठते हैं। इनमें कुछ मुद्दों का जिक्र करना जरूरी है, जैसे यूपी में संभल के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। इंटरव्यू में इस पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल में 54 तीर्थ स्थलों की अब तक पहचान हुई है। जितने तीर्थ स्थल हैं सब ढूंढेंगे, संभल की सच्चाई दुनिया देखेगी। मथुरा में शाही ईदगाह विवाद पर भी योगी खुलकर बोले। कहा, क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है? हम कोर्ट की बात मान रहे हैं, वरना मथुरा में अब तक बहुत कुछ हो गया होता। अयोध्या को लेकर उन्होंने कहा कि राम नगरी कई दशकों तक पहचान की मोहताज रही। यूपी के मुसलमानों पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। बोला कि यूपी में हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान सुरक्षित हैं। बुलडोजर एक्शन को भी सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिस भाषा को समझे उसी में समझाना चाहिए। जैसी डिमांड होगी वैसा उपचार होगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी इंटरव्यू में हमला बोला। कहा कि औरंगजेब और जिन्ना उनके आदर्श हैं, वैसा ही उनका आचरण है। महाकुंभ पर उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ नहीं था, बल्कि मृत्युंजय महाकुंभ था। वक्फ को उन्होंने जमीन कब्जाने का तंत्र करार दिया और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। दूसरी तरफ सीएम योगी की बातों और बयानों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सीएम योगी ने रस्म अदायगी के लिए भी इंटरव्यू में संविधान का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि पूरे इंटरव्यू में अपनी धर्म वाली राजनीति को साधते रहे। इंटरव्यू को लेकर विपक्ष के सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ सीएम होने के बजाय किसी धार्मिक नेता की तरह बातें नहीं कर रहे हैं? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ किसी एक धर्म का ही पक्ष लेते नहीं दिख रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की मंशा मथुरा के मुद्दे को भी अयोध्या की राह पर ले जाने की नहीं है? क्या योगी यूपी में मुसलमानों के सामने सुरक्षा की शर्त नहीं रख रहे हैं? क्या सीएम संविधान भूलकर सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं?
सवालों के साथ विपक्ष के बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले इन बयानों में छिपे संकेतों की सियासत पर एक रिपोर्ट आपको दे। नेता आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, आप फंसना मत।